कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सरकार के ऊपर ये आरोप है कि आप हर क्षेत्र के साथ जो है, कांगड़ा के साथ जो है, वो हर मामले में बेइंसाफ़ी कर रहे हो। जहां पर आप राजनीतिक बेइंसाफ़ी कर रहे हो, वहीं पे जो है वो आप प्रशासनिक बेइंसाफ़ी भी कर रहे हो। और अब जो है वो कांगड़ा में किसी भी तरह का निर्माण ना हो सके, उसके लिए भी आपने साजिश रचना जो है वो शुरू कर दिया। पिछले दिनों प्रदेश के अंदर बाढ़ आई और बाढ़ के बाद जो है वो आपने, मुख्यमंत्री ने एक आदेश पारित किया कि ब्यास के किनारे जो है वो जितने भी क्रशर हैं वो आगामी आदेशों तक जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन उसके साथ भी भेदभाव किया गया। कांगड़ा के अंदर ब्यास के किनारे क्या, किसी रोड के किनारे भी कोई क्रशर थे, स्टोन क्रशर थे, वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। जबकि ऊना और हमीरपुर के अंदर जो है, बाकी जिलों के अंदर, सोलन के अंदर, सिरमौर के अंदर जो है वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन जिलों के अंदर जो है वो अवैध खनन नहीं हो रहा है? हम अवैध खनन के हम भी विरोधी हैं, हमारे समय में भी नहीं होता रहा, लेकिन हम कहते हैं आप जांच करवाइए। और कांगड़ा के अंदर जितने भी अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है या क्रशर चल रहे हैं, जिनकी मंजूरी जो है अगर गलत तरीके से दी गई है तो उसको रद्द करिए। लेकिन जो जेन्युइन है, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनको आप खोलिए। आखिरकार आप कांगड़ा के विकास को क्यों रोकना चाहते हो? आज यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के आम आदमी परेशान है कि कोई निर्माण करवाना हो। बाढ़ के साथ जो है वो इतनी बड़ी तबाही आई है कि कुछ लोगों के घर गिर गए, कहीं रास्ते गिरे हैं, कहीं डंगे गिरे हैं, लेकिन उनको दूसरे जिलों के एक साजिश के तहत दूसरे जिलों के जो है, ऊना के, अन्य जिलों के क्रशर खुले रखे गए और वहां पे 2 गुने 3 गुने रेट के ऊपर जो है वो बजरी और रेत जो है वो कांगड़ा को बेचा जा रहा है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ये सरकार जो है वो हर मामले के लेकर के जो है वो कांगड़ा के साथ जो है वो भेदभाव कर रही है। अवैध खनन रुकना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन उसके बीच कोई साजिश रच के जो है वो किसी को लाभ पहुंचाने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। संजय जी, क्या लगता है कि क्या कांगड़ा के साथ भेदभाव हो रहा है, या जिस प्रकार से भी कहा गया था कि इंदौरा या मंड क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी, जिस वजह से जो है ये स्टेप जो है सरकार द्वारा लिया गया? देखिए, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जब मंड इलाके का दौरा करने आए थे, उनके सामने ही लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ घूम रहे कांग्रेस के एक बड़े नेता जो पूर्व विधायक हैं, उनके क्रशर्स के अवैध खनन के चलते जो है ये बाढ़ का पानी जो है ये सारे इलाके में फैला है और वो भी एक तबाही का कारण बना है। आपने उनके पूर्व विधायक महोदय के ऊपर क्या एक्शन लिया सरकार ने? हम चाहते हैं कि जहां पे भी गलत खनन हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से जो है वो खनन हुआ है, जहां पे गलत तरीके से क्रशर लगाए गए हैं, उनको आप बंद करिए। सरकार को चाहिए उनको बंद करे, लेकिन कोटला के अंदर कोई चला है, कोई शाहपुर के अंदर चला है, कोई नगरोटा सूरिया के अंदर अलग से जो ब्यास के किनारे पे नहीं है, आप उनके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? फिर वही नीति जो है वो सिरमौर में भी होनी चाहिए, वो सोलन में भी होनी चाहिए, वो दूसरे जिलों में भी होना चाहिए। आप पिक एंड चूज की नीति क्यों अपना रहे हैं? सीमेंट के रेट भी बढ़ाए, 15 रुपए बढ़ाए हैं और डिपो में जो दालें लगी उनके रेट सीमेंट को लेकर के प्रदेश सरकार जो है वो शुरू से ही पहले 2 महीने सरकार के इसी सीमेंट के विवाद को सुलझाने में असफल रही। उसका खामियाजा भी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। उनको दूसरे प्रदेशों से महंगा सीमेंट लेकर के जो है वो निर्माण कार्य करवाने पड़े। अब आगे फिर रेट बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। उसका भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों पे उतर के, क्योंकि आम आदमी के साथ जो है वो अन्याय नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर के जो है वो उसका विरोध करेगी।